देवी और सज्जनों, आपने राधे श्याम रामायण का काफी नाम सुना होगा। ये रामचरितमानस से भी ज्यादा बार गाया गया है, विश्व में गाया जाता है। इस राधे श्याम रामायण के रचयिता राधे श्याम जी हैं, जिन्हें कथा वाचस्पति पदवी प्राप्त है। कीर्तन कलानिधि, काव्य भूषण, श्री हरि कथा विशारद, जो बहुत बड़े कवि रहे, तक सम्मान मिला उनको और बहुत कुछ उन्होंने विश्व को दिया है। और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रामायण आई है। श्री राधे श्याम पुस्तकालय बरेली से प्रकाशित है। इसका आप रसास्वादन करें और एक नई प्रथा में मैं इसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप पूरी राम कथा को, जो कि उमापति महादेव ने एक बार राम कह के ये उमा को ये संशय में डाल दिया, ये राम कौन है, ये बार बार राम का नाम लेते हैं, इसलिए उनको जानने की उन्होंने जिद की। भगवान भोले को उनकी जिद को पूरा करना पड़ा, इसलिए ये कथा, इसकी सूत्रधार श्री भगवान शिव है, जो उमा को सुना रहे हैं। तो सबसे पहला भाग है इसका गणेश वंदना। किसी कार्य को करने के लिए हम जब भी शुरू करते हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी को ही आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार आप सुने और ये लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसके सारी रामायण के एपिसोड आपको क्रमवार देते रहेंगे। धन्यवाद। जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, चैत्र शूलधर त्रिपुरहर, तिरुनातीत महेश। जय गुरुवर जय ईश्वर, सीताराम हृदयेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। मंगलाचरण। श्री राम रस के रसिकर, श्री मुकुंद निभाएंगे, कर कृपा अपने दास पर, सब गुप्त प्रकट सुझाएंगे। श्रद्धेय तुलसीदास के पद मार्ग सुगम बनाएंगे, अनुवाद राधे श्याम अपने आप ही करवाएंगे। की प्रस्तावना है, पृष्ठभूमि है, जो गणपति वंदना है। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कबीर कपेश। सब संतों के चरणों में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करता हूँ अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरजापति गिरिजा सहित करते यहाँ निवास। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरजापति गिरिजा सहित करते यहाँ निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस, बट के नीचे बैठे हरते, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान भोलेनाथ सच्चिदानंद विष्णु, जो राम का अवतार हुए त्रेता युग में, उनके लिए वो पूजित थे। वो एक दूसरे को पूरक थे, एक दूसरे की पूजा करते थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा विराज रही,
मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिस प्रकृति विराज रही। खुली जभी योगेश की वो समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द जय मायापति राम। तो पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शिव से, ये मायापति है राम कौन, इतनी जिनकी धुन मन में, वह क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं। हे दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। हर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। वो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। गंगा जी को जैसे अपने शीश पे धाया था, तो आप यही कहेंगे कि भगीरथ ने काफी तपस्या की थी इसलिए मैंने उनको दिया, लेकिन मैं ऐसा मानने वाली नहीं। आप ये भूल गए प्रभु कि मैंने भी आपकी वजह से अपनी देह भस्म कर ली थी अपने पिताजी के हवन में, क्योंकि आपका अपमान किया था। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वो गंगा कलिमलिनाशक है, वो गंगा कलिमलिनाशक है, इससे जन जन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी है अमूर्त, वह गतिया मत की दाता है। वो वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। ये क्रोधादिक का करे संहार, अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार, आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वो बेहद देती है, या श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धारा हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। वो धारा हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। या धारा सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर, इसलिए कथा का प्रवचन कर, जंगल मंगल मंगल करें। गंगा की प्रकट जटाओं से या पानी द्वारा कथन करें। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी, बोले शिव हृदयेश्वरी, है यह धन्य विचार अतंत्री का आज दिल छेड़ा तुमने तार। कितना है गुण तत्व, हे उमा कितना ही गुण तत्व है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ऐसा
सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं जो वे आराध्य हैं, जो त्रेता में राम के अवतार में आए हैं। इनका बहुत ही गूढ़ रहस्य है। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुरु है उनके गोपनीय, यह गुरु है उनसे गोपनीय, जिन्हें श्रद्धा विश्वास नहीं आराध्य देव की कथाएं, जगजीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक हैं वो एक है, होकर अनेक हैं वो एक, निश्चय ही एक अनेक वही, पानी ओले की भांति प्रेम निर्गुण गुण वाला एक वही। यही है तो अघटित घटना, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही बन जाता है वो स्वयं चित्र, उस चित्रकार का बान यही। साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, जब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी ये कलिमल तो देखो कम हुई अगर या मगर नहीं, वे उसे ढूंढने फिरते हैं जिसको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। पर्दे में है तो ऐसा है, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों के, होकर समीप भी आँखों के, आँखों का उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। आए ना ध्यान में मुनियों के, आए ना ध्यान में मुनियों के, अलबेले की ये मस्ती है। बस जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस ये तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, जब जब भक्तों की भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम में हो, या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हर के जग का भार। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साप से भृगु के, जय विजय साप से भृगु के। त्रेता में निश्चर विकट हुए, 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वो ही प्रकट हुए। जय विजय नाम के राक्षस से भृगु मुनि ने उनको श्राप दिया था, वही 10 कंधर और कुंभकर्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए दानव रूप में। इन दोनों में अत्यंत विख्यात बलि 10 कंधर था।
जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र, यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसकी प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषिदत्त वहाँ पर बहता। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार हुआ सुरों में उस समय दारुण हाहाकार। उस समय में ऋषियों को असुरों ने बहुत सताया, बहुत अत्याचार बढ़ गया था। ये उमापस महादेव कह रहे हैं। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज भी दोनों के मस्तक टुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले चलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे। उस समय का ये चरित्र है जब सनातन धर्म का अपमान ही अपमान हो रहा था और जो लोग ऋषि मुनि थे वो बहुत ही परेशान थे, बहुत ही विडंबनाएं थी उस समय। पर दाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे। गौशालों में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी। मांस ऋषि मुनियों को जबरदस्ती खिलाया जाता था और मदिरा ऋषि मुनियों को बलपूर्वक पिलाई जाती थी। वो समय था, वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। इतनी प्रताड़नाएं, इतनी ज्यादा कटुताएं, इतना ज्यादा अत्याचार सहने के बाद ब्रह्मा जी की सभा बुलाई गई और इसमें विचार विमर्श किया गया है। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुना सिर भी था, पृथ्वी भी देव रूप में थी, आमंत्रित ये शरीर भी था। उस समय कहा ये ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वी पति के ही हाथों है, पृथ्वी का भार हरण करना। पृथ्वी के ही हाथों है, पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही कर सकते हैं, हरि ही कर सकते हैं, पीड़ा अपने साधन वे ही हैं।
निर्बल के बल निर्गुण के, निर्धन के धन अब वे ही हैं। ये सुनते ही सब बोल उठे, ये सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, वे 14 भवन बिहारी है, इसलिए ढूंढने जाए कहाँ। गोलोक चले वैकुंठ चले या क्षीर सिंधु पर जाए हम, क्या जाने कहाँ दयाल है, किस जगह पुकार सुनाए। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब सुरमंडली अधीर हुई, जब बजने लगी दुहाई है, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई है। भगवान शिव ने उस समय आवाज लगाई विष्णु जी को और उनसे प्रार्थना की। व्यापक है सर्वत्र ही, ईश्वर कण कण में विराजमान है। व्यापक है सर्वत्र ही, ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। ऐसा भगवान शिव ने बोला। वो ऐसे ईश्वर हैं, ऐसा माने एक पुकार से दौड़े दौड़े चले आते हैं। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हट या आग्रह की बात नहीं, हट या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासना, अब प्रेम उपासना करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण भी प्रकट होंगे, हे भक्त वरो